आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम लक्ष्य स्कूल के पूरे परिवार को इस एनुअल फंक्शन की भी और आने वाले वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। मेरे सामने बहुत सारे इतने ऐसे नाम बैठे हैं, अगर मैं लिस्ट बढ़ाने लगूं और बोलने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएंगी। धानसू गांव से मेरा एक विशेष नाता है, विशेष लगाव है। मैं अपने आप को इस गांव की बेटी मानती हूं। तो मेरे सामने बैठे मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई, मेरे छोटे बहन भाई, सभी को मैं नमस्कार करती हूं, प्रणाम करती हूं। रामनिवास भाई से विशेष नाता है। दौलतपुर गांव को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरा गांव दौलतपुर के लगता हुआ है। आज भी बसों की सुविधा नहीं है, सरकारें आ गई, बहुत सारी बन गई, चली गई, आज भी वहां पर वही अव्यवस्था है। बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं अपने जीवन में लड़ते हुए मैं इस मंच तक पहुंची हूं। तो मैं एक ही बात कहती हूं कि मेरे इलाके में भी, वैसे तो पूरे भारत की बेटी होने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन जहां पर मेरा जन्म हुआ है आज भी उस विकास की इस दौड़ से दूर है, जहां पर मैं चाहती हूं कि ऐसी संस्था मेरे इलाके के अंदर भी हो, ताकि वहां के बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करें। एक ऐसी संस्था है लक्ष्य स्कूल में। जब भी रामनिवास भाई से मेरी बात होती है तो बहुत सारी उपलब्धियां बच्चों की बताते हैं और भविष्य को लेकर के भी उनका बहुत बड़ा विजन है। लेकिन मैं बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों में मेरा जाने का अवसर मिलता है, मेरी खुद की रुचि भी है। मैं बड़े स्कूलों में पढ़ी तो नहीं हूं, मेरी शिक्षा सरकारी स्कूल में रही है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूं, आज के माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, ये चिंता का विषय है, ये चिंतन का विषय है। ये सब बच्चे हमारे हैं। अभी बच्चे बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत सारे गाने हम सुन रहे थे, बहुत सारे मैसेज बच्चे आज दे रहे थे। लेकिन इस मोबाइल के युग में, इस एआई के जमाने में मेरा ये मानना है कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो मजबूती है, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारी धरोहर, हमारी जो मजबूती है, उनको हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। अभी ताऊ जी बैठे थे, एक प्लेट आई नमकीन की, एक प्लेट आई बर्फी की, एक प्लेट आई बिस्कुटा की। ताऊ शाना है, बेरा है, चेहरा लाल कुकर होगा। मेरे सामने बैठे हैं, बड़े सम्मानीय हैं हमारे गांव के, तो जब भी मुझे मिलते तो बड़ा सम्मान मिलता है। मैं हंसी मजाक में एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो बहू आई नई नई आई हो वो अपना चेहरा देख लो और ताऊ का चेहरा देख लो, दोनों में बहुत अंतर है। ताऊ ने आते ही बर्फी उठाई, बेरा है, जाड्डा का महीना, मीठा है, सीधा भीतर में जाकर लागेगा, ताकत भी देगा। ये हमारी ताकत है, क्योंकि पता है जाड्डा में लाडू भी पचा और मीठी बर्फी भी पचा। तो ये खान पान हमारी बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है, विचार। हम क्या गाते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं। मैं गर्व के साथ कहती हूँ, मैं स्वामी विवेकानंद की धरा पे पैदा हुई बेटी हूँ। जब शिकागो के अंदर 1883 के अंदर धर्म सम्मेलन होता है, ईसाई लोगों ने अपने लिए किया था वो धर्म सम्मेलन, लेकिन एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी महान आत्मा, एक ऐसी विचारों की ताकत, स्वामी विवेकानंद उस सम्मेलन में पहुंचते हैं और एक साधारण से भेष में, एक सन्यासी के भेष में, बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहां पर आए हुए हैं, लेकिन स्वामी जी हमारे विचारों से, हमारे संस्कारों से पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज देते हैं कि भारत हमेशा मजबूत था और मजबूत रहेगा। ये हमारी संस्कार और विचारों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं मेरी माँ को एक ही बात कहना चाहती हूँ, माँ सबसे बड़ी गुरु है। अपने बच्चों के को लेकर के उनका एक सपना होना चाहिए। उधम सिंह की भी एक माँ थी, भगत सिंह की भी एक माँ थी, सुभाष चंद्र बोस के भी अंदर जो विचार भरे वो एक माँ की प्रेरणा थी। मेरी जितनी मातृशक्ति बेटी है, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को बाहर से सुंदर मत बनाइए। ब्यूटी पार्लर कभी सुंदर नहीं बना सकती। अगर सुंदरता बना सकते हैं तो वह आपके बच्चों के संस्कार और विचार बना सकते हैं, जो उनको महान बनाएंगे और आगे लेके जाएंगे। आज के इस बदलते दौर के अंदर हम हमारी पश्चिमी सभ्यता को लेकर के, हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। आज जब गांव के अंदर जाती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ, लोगों के बीच में बैठती हूँ, तो हम विश्व
विस्की और वाइन और कोल्ड ड्रिंक के दीवाने हैं। आज वो दूध दही मक्खन जो हमारी ताकत होती थी वो पीछे छूटता जा रहा है। आज बड़े बड़े प्रोग्राम शादियों के होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन वहां पर दूर दूर के रिश्तेदार, दूर दूर का भाईचारा तो दिखता है, लेकिन जो आपकी रीढ़ की हड्डी आपका भाईचारा है वो मुझे आसपास भी दिखाई नहीं देता। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इस ताकत को बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि मेरी दादी एक ही बात कहती थी, बोली अपना मारेगा तो छाया में भी अपना ही गेड़ेगा। ये सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बड़े बुजुर्ग वो इंडस्ट्री है, हमारे बड़े बुजुर्ग वो लाइब्रेरी है। अगर उनके पास हमने 1 घंटा बैठ करके उसके जीवन काल को अगर समझ लिया, उनके जीवन काल को अगर सोच लिया, विचार लिया कि किन हालातों से लड़ करके आज जिस मंच पे हम खड़े हैं, जिस रंग बिरंगे इस माहौल को देख रहे हैं, ये उन लोगों ने तैयार किया है। अपने हाथ से झाड़ काट काट करके, जुत्ती पहन करके, गंडासे में वो झाड़ लगा करके आज इतना बड़ा वातावरण हम सब बच्चों को दिया है। ये हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छी बात है, अपने बच्चों को बहुत सारी लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, आप फ्रेंच, जो भी भाषा सिखाएं, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ, बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि अपने बच्चों को हरियाणवी भी सिखाएं, क्योंकि मेरी दादी को हरियाणवी में बात समझ में आती है, इंग्लिश में बात समझ में नहीं आती है। ये हमारी ताकत और ये हमारी बहुत बड़ी मजबूती है। मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 4 अभियान किए, 3 बारी अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। एक गरीब किसान और मजदूर की बेटी हूँ, एक विधवा माँ की बेटी हूँ, पूरे विश्व में 7 महाद्वीपों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का भी सौभाग्य मिला। बहुत सारे अंग्रेज लोगों के बीच में जाने का सौभाग्य मिला और आत्मा से कहती हूँ भाई, उनकी अंग्रेजी में ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश बोल लेती हूँ टूटी फूटी, उनकी अंग्रेजी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा। मैंने उनको ये सिखाया, ये गुड़ है और ये चीनी है और ये गेहूं है जिससे आटा बनता है। अपनी भाषा का प्रभाव उनके ऊपर डाला, अपनी बोली का प्रभाव उनके ऊपर डाला। मैं गर्व के साथ कहती हूँ, हमारे पास जो संस्कृति है, हमारे पास जो विचार है, मैं एक बात में इस बात को समेटना चाहती हूँ, पूरे विश्व के अंदर गई, कहीं पर भी मैंने भारत की तरह धरती को माता कहते हुए नहीं मिले, लेकिन सिर्फ एक भारत ऐसा देश है जहाँ धरती को माता कहा जाता है। पूरे विश्व के अंदर धरती का टुकड़ा माना जाता है, पूरे विश्व का व्यक्ति अपने देश की धरती को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा मानता है, लेकिन एक पहला ऐसा देश है जहाँ पर धरती को माता के रूप में पूजता है, क्योंकि यहीं से पानी मिलता है, यहीं से जल मिलता है, यहीं से वायु मिलती है और इसी मिट्टी से हम बड़े होकर के आगे बढ़ते हैं। पूरे विश्व के अंदर जाने का अवसर मिला। स्वामी विवेकानंद जी के उन विचारों से प्रभावित होकर के मैंने एक बात महसूस की है, पूरा आज बेशक से होगा अमेरिका बहुत बड़ा ताकतवर देश, वो बंदूकों से लूटना चाहता है, दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन जिस दिन हिंदुस्तान विश्व गुरु बढ़ेगा, मैं एक बात गर्व के साथ कहती हूँ, वो गोलियों से अपना प्रभाव नहीं जमाएगा, वो अपने विचारों से कंधा मिला करके पूरे विश्व को अपना परिवार बना करके अपना विचार पूरे विश्व में फैला करके उसके ऊपर प्रभाव जमाने का विश्वास रखता है। अपने देश की ताकत को समझिए, अपनी संस्कृति की ताकत को समझिए। और मैं एक बात और इस मंच से कहना चाहती हूँ, खिलाड़ी हो, आज भी अभियान करती हूँ, 24 घंटे पब्लिक में रहती हूँ। सीधी सी बात है भाई, अब कह रहे थे कि ताड़ी बजाओ बेबे, इनका कसूर नहीं है, सुबेरे बाजरे की रोटी निद्रा टिंडी का घी भीतर में लग गया करता, ताड़ी अपने आप बाजा कर दी। अब ये बर्गर पिज्जा पता नहीं क्या क्या चीज आ गई है, कहां से ताड़ी बजेंगी। एक ताऊ की ताड़ी में दम है, वो आज के नौजवानों की तालियों में दम नहीं है। ये हमारे खान पान और हमारी ताकत की सबसे बड़ी आज जो बदलते दौर है, मैं इस दौर में एक ही बात कहना चाहूंगी। ताई मैंने कई बारी बड़ी खुश होकर ने सुनिया करे, अब लिए बेटी ये बात तो पुरानी होली, माता ही पुरानी नहीं होती, आने दे 5-10 साल दोबारा तो मैं यही गूंद के लाडू और यही चीज नहीं दिखा दूं, तो मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि हम अपनी ताकत जो हकीकत में है हम उनसे दूर नहीं जा सकते। तो अपने बच्चों को अपने मूल से जरूर जोड़े। मैंने पूरे विश्व में जाकर के खेल खेला है, कभी भी कोई नॉनवेज नहीं खाया, कोई कैप्सूल नहीं खाया, ये भाई लाडू गा रखे हैं गूंद के और बहुत बाजरे की रोटी और कोई ताई बढ़िया सी कुछ न कुछ लाडू तिला के रो बनाए मिला है, सबका प्यार और स्नेह मिलता है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आज स्कूलों ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। आज हर टीचर बच्चे के अंदर बहुत कुछ डालना चाहता है। हमारे बच्चे बहुत आगे हैं, बस हमने अपने बच्चों को लेकर के ये बात भी जरूर डालनी है,
बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो अपने बच्चों के अंदर बड़ों का सम्मान, संस्कार और हमारी संस्कृति की वो मूल्य पहलू वो भी जरूर डालें। अच्छी बात है ये कलेक्टर बने, एक्टर बने, बड़े बड़े नेता और अभिनेता बने, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि हिंदुस्तान में इंसान जरूर पैदा होने चाहिए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनको आज भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने हमारे देश की बलिदानी के लिए, हमारे देश के लिए कितने सारे त्याग और तपस्या के साथ, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस देश के लिए तपस्या की है। तो हम सबका भी दायित्व बनता है, हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं। मैं तो हमेशा कहती हूँ, ग्रामीण परिवेश की बेटी हूँ और कोई कहीं भी मुझे इस बात में कहते हुए वो नहीं आ रहा है, हिचकिचाहट नहीं है। मैं कहती हूँ कि गांव की मिट्टी से जो चीज पैदा होती है वो हम किसी भी मिट्टी से पैदा नहीं कर सकते। वो ताकत मेरे गांव की मिट्टी के अंदर है, वो पहचान मेरे गांव की मिट्टी के अंदर है। आज गांव के अंदर इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं। रामनिवास भाई जैसे व्यक्तियों ने हजारों स्कूलों के अंदर जाना होता है। आज हर स्कूल बच्चे को एक टैलेंटेड बनाना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरी माँ को अंतिम में 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि आप इंस्टा पे रील बनाती रहना, आप इंस्टा पे रील बनाती रहना। अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना, समय को नहीं देखा, तो आने वाले समय में ये बच्चे आपकी रेल नहीं बढ़ा दे तो अनीता कुंडू से आके बात कर लेना। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर आपने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के ऊपर समय नहीं लगाया, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को नहीं सुना, मेरा ये मानना है जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, अगर हम अपनी चर्चा को अच्छी चर्चा में बदल लें, चर्चा चुगली को छोड़ करके हमारे छोटे विचारों को बड़े विचारों में बदल लें, हम अपने देवर जेठ को देने वाली बन जाएं, हम समाज को देने वाली बन जाएं, हम सास ससुर की सेवा करने वाली बन जाएं और पूरे समाज को हम एक नजर से देखने लग जाएं, तो मेरा ये मानना है कि आपके बेटा बेटी को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे विचारों की ताकत है। मैं जितनी भी मातृशक्ति है, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, मानती हूँ दारू का पौवा भी एक घर का कलह है, लेकिन हमारे छोटे विचार उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है। अगर हमने अपने विचारों को, आज मैं घर घर में जाती हूँ, ग्राउंड पे मैं जब काम करती हूँ, मेरा एक ही मकसद है, सरकारें आए जाए कुछ भी हो, लेकिन मेरे देश और मेरे समाज का भाईचारा बचना चाहिए। उससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। अगर भाईचारा है तो ये देश और समाज जिंदा है, इस देश की ताकत जिंदा है। तो मेरा इतना ही कहना है कि अपने बच्चों को सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जरूर बताएं, उनको स्कूली पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ ये देश कैसे बनता है, देश की भूमिका क्या है, समाज की भूमिका क्या है, परिवार की भूमिका क्या है और कैसे हमारा देश और समाज चलता है, ये बात जरूर अपने बच्चों को बताएं। और भाई, हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ, अच्छी बात है, ये गाने सुन लेती हूँ मैं भी, लेकिन जहाँ हरियाणवी रागनियां, जिसमें दादा लक्ष्मी चंद ने, जाट मेर सिंह ने, मुंशी राम जानली वाले ने क्या गजब की। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, मेरे बड़े चाचे ताऊ बैठे होंगे, भाई पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आपने दादा मुंशी राम को और लक्ष्मी चंद को पढ़ लिया, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जिंदगी में आपको कहीं भी असफलता नहीं मिलेगी। ऐसे विचार, ऐसी लेखनी लिख के जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख के जा रहे हैं कि आप सोचते रह जाएंगे, जो हम 21वीं सदी में आज होते हुए देख रहे हैं। मेरा कहने का भाव यह है कि अपनी संस्कृति को, अपनी उस ताकत को ना भूलें जो अपने बच्चों को जरूर बताएं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, लक्ष्य स्कूल का दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरे परिवार का। रामनाथ भाई, हमेशा ये मेरा परिवार रहेगा, आप सभी की आभारी रहूंगी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये भारत की बेटी के लिए एक बार भारत माता की, भारत माता की। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसा होते हैं। ये आज हमें अनीता कुंडू जी ने बताया है। धन्यवाद।